पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से? तो जब नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब उनका संबंध हो गया था जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ठीक है, कह रहा है किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो किस राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है? वह है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। और अगर इसको हम बात करें, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना होगी। क्लियर? तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य द्वारा प्रदत्त अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया? किस राज्य ने? तो वह था आपका झारखंड, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि अगस्त 2022 में यूनेस्को ने लंगत सिंह कॉलेज में 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया। लंगत सिंह कॉलेज किस राज्य में अवस्थित है? तो जो आपका लंगत सिंह कॉलेज है वह स्थित है आपका बिहार में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। क्लियर? चलिए, अच्छा, लंगत सिंह कॉलेज में जो स्थापित आपका क्या था? तारामंडल खगोलीय वेधशाला, यानी समझ लीजिए तारामंडल। यह वर्ष 1946 में भारत में अपनी तरह का पहला तारामंडल था। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसको कब स्थापित किया गया था? 1946 में, 1946। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि जुलाई 2022 में भारत में सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई कार्य में होने वाली मौतों की संख्या शून्य पर लाने के लिए, ठीक है, संख्या शून्य पर लाने के लिए क्या कर रहा है? कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो जो सीवर और सेफ्टी टैंकों की सफाई के कार्य के दौरान जो मौतें होती थी, जो मजदूर अंदर जाके उसकी साफ सफाई करते थे, उस दौरान उनका दम घुटने से मौतें हो जाती थी सीवर लाइन में। तो उससे क्या है, क्या जो उनकी मौतों की संख्या शून्य करने के लिए कौन सी योजना तैयार किया? वह योजना है आपका नमस्ते योजना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले, क्या नमस्ते का। तो नमस्ते की अगर स्पेलिंग देखेंगे तो NAMASTE, यह हो गया आपका नमस्ते योजना। और इसका अर्थ अगर जानेंगे तो हो जाएगा आपका नेशनल, NATIONAL, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर हो जाएगा मैकेनाइज्ड भी इसको बोलते हैं, सैनिटेशन क्या है? इकोसिस्टम। यह आपका नमस्ते का फुल फॉर्म, इकोसिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा NTPC की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में कौन शामिल है? ठीक है, तो कौन शामिल है इसमें? कह रहा है कि तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तो यह इसमें शामिल है। और केरल में 92 मेगावाट कायामकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये भी इसमें शामिल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के महानतम स्थलों की सूची 2022 में भारत के कौन से स्थल शामिल हैं? ठीक है, तो भारत के कौन से स्थल इसमें शामिल हैं यहाँ पर हम देखेंगे तो वो हैं आपके अहमदाबाद और केरल। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें कि अहमदाबाद और केरल जो है टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के महानतम स्थलों की सूची में क्या हुआ? शामिल हो गया। और आगे अगर बात करें तो सूची में शामिल कुल स्थल टोटल कितने हैं? तो अब तक कितने स्थल हैं? 50। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो वे हैं 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें
कि इसके पहले कौन था, तो इसके पहले वेंकैया नायडू थे और ये शपथ लिए कब, 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ इनका। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला देखें, दिया है कि नीति आयोग के साथी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होते हैं, तो इसलिए उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, नरेंद्र मोदी ही करेंगे। क्लियर। और अगर बात करें कब बैठक हुई थी, 7 अगस्त 2022 में। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि बैठक स्थल हुआ कहाँ था, तो यह हुआ था राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में, और अध्यक्षता आपकी नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जुलाई 2022 में जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान ने समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। किस स्थान ने, तो वह प्राप्त किया आपके IIT मद्रास ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसको जारी किसने किया, जारी करता है आपके धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है, और यह क्या है, आपके केंद्रीय शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है, VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाले देश का पहला राज्य बन गया। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा, तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे कि इसके लाभ क्या हैं। इन वाहनों को VLTD के माध्यम से देश में कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है। वाहनों की निगरानी में पुलिस एवं परिवहन विभाग को आसानी होगी। क्लियर। चलिए, और वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का पता लगाने में भी आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे मेन बात अगर जानेंगे कि अगर पैनिक बटन दबाने पर एक सिग्नल उपग्रह के माध्यम से ERSS नंबर यानी 112 को प्राप्त होगा, जो संकटग्रस्त व्यक्ति और पुलिस को आपस में जोड़ेगा। 12वां देखेंगे, दिया है जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना की पहली नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। किस स्थान पर किया गया था, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बात करें इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो PM साहब आपके मुख्य अतिथि थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और विशिष्ट अतिथि आपके राजनाथ सिंह थे। और अगर हम पूछे यह कौन सा था संस्करण, तो यह अभी क्या था, प्रथम संस्करण यानी फर्स्ट संस्करण था इसका। चलिए आगे हम देखेंगे 13वां। अगस्त 2022 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 नए जिले बनाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। किसने, पश्चिम बंगाल। 7 नए जिलों को बनाने के लिए मंजूरी दी। और अगर हम पूछे 13 नए जिलों को बनाने की मंजूरी किस राज्य में है, मतलब नए जिलों का गठन हुआ है, 13 नए जिलों का गठन किस राज्य में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। अगला देखेंगे 14। देखिए, जुलाई 2022 में भारत में कहाँ पर निर्मित सबसे लंबे डबल डेकर सेतु ने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। ठीक है, तो कहाँ पर है, तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 का B, नागपुर में। तो क्या है, भारत में कहाँ पर निर्मित सबसे लंबे डबल डेकर सेतु ने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया, नागपुर के। अगर हम बात करें इसकी निर्माणकर्ता कौन थे, तो वह था NHAI। ठीक है, इस ब्रिज के निर्माणकर्ता थे NHAI। ठीक है, यानी क्या, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो के सहयोग से हुआ। ठीक है, अगर इसकी लंबाई हम देखेंगे तो इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। हाँ, चलिए, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा इसको क्या है, मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलाई 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई। यह अभियान कब से कब तक मनाया गया, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको करिएगा इंपॉर्टेंट। तो 2022 में जो हर घर तिरंगा का अभियान की घोषणा की गई थी, यह कब से कब तक मनाया गया था, तो यह मनाया गया था आपका 13 से 15 अगस्त 2022। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। और अगर हम बात करें हर घर तिरंगा अभियान की, तो इसके घोषणा करता थे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसका जो योजना अवधि तो आपको पता ही 13 से 15 अगस्त 2022, और लगभग इसमें जो टारगेट था 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराना, और आयोजक इसकी बात करें तो संस्कृति मंत्रालय थी। चलिए आगे हम देखेंगे, जुलाई 2022 में ई-नाम, ठीक है, ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो शुभारंभ किया गया आपका नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपका दिया है
कि ई नैम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्या है यह कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर क्या हुआ था, शुरू किया था और इसकी शुभारंभ करता थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि अभी प्रेजेंट में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अच्छा, जो ई नैम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म है यह है क्या, यह सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब यह है, सीधे समझिए, इस विभिन्न प्लेटफॉर्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। लाभ समझिए, किसानों को बाजार पहुंच की वृद्धि होगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये मतलब कृषि से संबंधित है। अगर ई नेम का फुल फॉर्म देखेंगे तो ई मतलब आपका हो गया इंटरनेट, और आपका नाम का देखेंगे तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, चलिए 17 देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI। ठीक है, AAI जो है आपका, वहाँ पे हम देखेंगे किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, कार्बन नेचुरल हवाई अड्डे के रूप में। तो कौन सा वह हवाई अड्डा है, वह है आपका लेह हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पर 18 देखेंगे, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया था, तो वह था आपका वाराणसी। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें तो 7 जुलाई 2022 को, 7 जुलाई 2022। क्लियर। और क्या है यहाँ पर अक्षय पात्र मिड डे मील किचन, इसमें इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता 1 लाख छात्रों को भोजन पकाने की क्षमता है। ठीक है, 1 लाख छात्रों के भोजन पकाने की क्षमता है, यानी यह 150 सरकारी स्कूलों को कवर करने की क्षमता है इसको। चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि जुलाई 2022 में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कौन जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश का 100% हर घर जल वाला प्रमाणित, ठीक है, पहला जिला बना। तो हर घर जल द्वारा प्रमाणित जो पहला जिला है वह है आपका बुरहानपुर। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, बुरहानपुर जिला की अगर बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में। क्लियर। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, और हर घर जल योजना वाला राज्य अगर पूछे तो वह है आपका गोवा, और जो अगर हम पूछ लें LPG युक्त धुआं मुक्त वाला राज्य अगर हम पूछें तो वह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे हम देखेंगे, जून 2022 में एक शहीद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, एक शहद परीक्षण। ठीक है, जून 2022 में एक शहद परीक्षण, सॉरी शहीद पढ़ दिया था मैंने, शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था, तो कहाँ पे किया गया है आपका दीमापुर में। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, दीमापुर की बात करें तो कहाँ पे है, नागालैंड में। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे, 21 क्या दिया है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य से निर्मित 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक यानी राज्य चिन्ह का अनावरण कहाँ किया है। ठीक है, राज्य चिन्ह का जो अनावरण कहाँ पे किया है, इन्होंने किया है निर्माणाधीन नए संसद भवन की छत पर। ठीक है, जो आपका अशोक स्तंभ है उसी की बात कर रहा है, जो नहीं देख रहे हैं 4 शेर हैं आपके। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है आपका, जुलाई 2022 में सिंगापुर स्थित IGSH वेंचर्स ने भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसने किया है, वह है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन डी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में प्रस्तावित 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा वहाँ खेजड़ी वृक्षों की जा रही कटाई का किस समुदाय के लोगों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो किस समुदाय के लोगों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है, वह है आपका बिश्नोई समुदाय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में के फलोदी तहसील में 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्रस्तावित है, जिसके लिए सौर ऊर्जा कंपनियों ने वहाँ लगभग 25,000 बीघा भूमि क्या है पट्टे पर लिया है, और कंपनियां इस भूमि पर स्थित खेजड़ी वृक्षों की कटाई कर रही है, और जिसका इस क्षेत्र में रहने वाले बिश्नोई समुदाय के लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे 24 को। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। तरंगा हिल में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है, बात करते हैं तो वह है आपके अजीतनाथ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम बात करें यहाँ पर
मंजूरी कब मिली थी? 13 जुलाई 2022। और मंजूरी प्रदान करता थे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है, आर्थिक मामले और मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई बात करें, इस नई रेल लाइन की लंबाई की बात करें तो 116.65 किलोमीटर है, ठीक है, 116.65 किलोमीटर। चलिए, और तिरंगा हिल बात करें तो गुजरात के मेहसाना में स्थित है जो तिरंगा हिल है, और जिस पर जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ की बात करें तो जैन धर्म के कौन से थे? दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी आपके 24वें नंबर के थे, ऋषभदेव आपके पहले थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलाई 2022 में स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना? स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वह था आपका कौन सा? वह है आपका केरल। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो स्वयं की इंटरनेट वाला पहला राज्य बना, यानी कि इसकी जो इंटरनेट सेवा का नाम है KFON, दैट्स मीन केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड। आगे हम देखेंगे, जुलाई 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया? तो जो आपके यह स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका जो मूर्ति का कांस्य प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया श्रीभीमावरम में। कहाँ पे? श्रीभीमावरम में। और अगर हम बात करें कहाँ पे स्थित है तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में स्थित है, यह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो वह था आपका उड़ीसा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, तो वह है आपके पीयूष गोयल। चलिए आगे हम देखेंगे, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो कहां पर इसका शुभारंभ किया था? यह किया आपका वाराणसी में। 28 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो आयोजन करता था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के सहयोग से, ठीक है। आगे हम देखेंगे 29, देखिए, जुलाई 2022 में अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 29 का हम देखेंगे तो वह डी है आपका नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न दिया है कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को जोड़ती है? तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और इटावा जिले को क्या करती है? जोड़ती है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करेंगे, अगर इसकी लंबाई देखेंगे लेंथ तो वह है आपका 296 किलोमीटर लगभग। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है आपका 31, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के उप वर्गीकरण के लिए नियुक्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल किस तिथि तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो बढ़ा दिया है आपका 31 जनवरी 2023 तक। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें रोहिणी आयोग के कार्यकाल में अब तक कुल कितनी बार विस्तार किया गया है, तो इस आयोग के कार्यकाल में अब तक 10 बार विस्तार किया जा चुका है। क्लियर? आगे हम देखें, अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि जुलाई 2022, ठीक है, जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो कौन से? तो वह है आपके अरुणाचल प्रदेश और असम। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? अगर हम बात करें, अगर घोषणा तिथि जो थी 15 जुलाई 2022, घोषणा स्थल था आपका नामसाई, कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। और यह मुख्यमंत्री स्तर की बैठक थी। अच्छा, हस्ताक्षर किसने किए थे? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। क्लियर? चलिए आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया है कि जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया था? तो वह था आपका जागृति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें 15 जुलाई 2022 को शुभारंभ होता है और इस शुभारंभ करता थे उपभोक्ता मामलों के विभाग। चलिए, उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय
स्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने किस महापुरुष से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की? तो वह है आपका कौन सा हो जाएगा 34 का? किस महापुरुष से जुड़े 2 स्थलों को, तो कौन से महापुरुष थे? वह है आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक है, तो संकल्प भूमि में स्थित बरगद का पेड़ का परिसर और वडोदरा, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। और दूसरा जगह है आपका प्रतापराव भोसले हाई स्कूल, सतारा, महाराष्ट्र में जो है, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। दिया है कि जुलाई 2022 में भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु चुनाव में भारत एशिया प्रशांत के लिए यूनेस्को ने 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया? तो वह किस अवधि के लिए? 2022 से 2026। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न देखेंगे 36। देखिए अगला प्रश्न, टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 36। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है, 2021 जारी किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। दिया यह इस सूचकांक का तीसरा संस्करण था 2021 वाला, सही बात है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये भी सही बात है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जुलाई 2022 में निर्वाचित हुई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। दिया है वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई, ठीक है, तो भाई सही बात है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। वह भारत के आदिवासी समुदाय से चुनी जाने वाली प्रथम एवं द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। देखिए आदिवासी समुदाय से चुनी जाने वाली प्रथम एवं द्वितीय महिला, देखिए व्यक्ति के रूप में अगर हम बात करें, महिला के रूप में तो प्रथम है और व्यक्ति के रूप में द्वितीय, ठीक है, महिला राष्ट्रपति हैं, तो यह भी आपका करेक्ट है। और उसके बाद हम बात करें, वह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के उम्मीदवार थी, यह भी सही है। उसके बाद हम बात करें, वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के निवासी हैं, यह भी सही है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी, 1, 2, 3, 4। जुलाई 2022 में कौन सी दवा निर्माता कंपनी संदिग्ध कर चोरी के आरोप में आयकर जांच के दायरे में पाई गई? कौन सी दवा निर्माता कंपनी थी? ठीक है, देखेंगे तो वह थी आपकी माइक्रो लैब्स लिमिटेड। ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए, और अगर हम बात करें इसको किस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, किस चीज़ के लिए, तो जो अभी आपको पता है कोरोना काल में डोलो टैबलेट था, डोलो 650 mg के जो डोलो टैबलेट था, इस टैबलेट निर्माता कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर कर का है। तो जो माइक्रो लैब्स लिमिटेड था, इन्हीं का यह प्रोडक्ट है डोलो 650, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। जुलाई 2022 में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? ठीक है, जुलाई 2022 में, ठीक है, तो कहाँ पे किया गया था? यह किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2022 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के संबंध में विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। दिया है कि यह रैंकिंग केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ताओं मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया, सही बात। इस रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक श्रेणी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य माने गए, ये भी सही है। मेघालय श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, सही है। उत्तर प्रदेश को असम, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के साथ लीडर्स वर्ग में रखा गया, ये भी सही है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी, सभी सही हैं। जुलाई 2022 में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया था? इंपॉर्टेंट करिएगा। तो जुलाई 2022 में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया आपका कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम एक प्रश्न पूछें यहीं पर कि आपका अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो वह है मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। इन्हीं ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। आगे हम बात करें, जून 2022 में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो जून 2022 में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है आपका नई दिल्ली में। क्लियर। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन बना? कौन बना वह है आपका कोलकाता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है
कि मई 2022 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर। और इसके उद्घाटनकर्ता थे आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया। ठीक है, किसका उद्घाटन किया? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का, जिसका नाम है धरोहर, उसका उद्घाटन किया। क्लियर। तो किस जगह उद्घाटन किया उसका? तो वह किया आपका पणजी में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। पणजी कहाँ है आपका? गोवा की राजधानी है। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे, जून 2022 में किसान पहल के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था? तो वह किया था आपके कर्नाटक राज्य की सरकार ने। क्लियर। और अगर हम बात करें इसके जो है सॉफ्टवेयर को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ भी एकीकृत किया गया था इस सॉफ्टवेयर को, और कर्नाटक के बागवानी विभाग ने 2017-18 में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग शुरू किया था। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न यह है कि जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति संबंधी पात्रता नियमों में संशोधन किया। नए पात्रता नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सीडीएस की जो पात्रता है, ठीक है, उस पर चुने जाने के लिए उस पद की, उसकी पात्रता में संशोधन हुआ था। तो वो देखिए उसमें से कौन सा सही है। क्लियर देखेंगे, सेवारत एवं सेवानिवृत्त 3 स्टार अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल भी चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस पद के लिए पात्र होंगे। सही बात है। 3 स्टार अधिकारी की उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इस बात की कोई घोषणा नहीं किया गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, केवल फर्स्ट। जून 2022 में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो वह हुआ आपका, कहाँ पर हुआ? तो वह है आपका नई दिल्ली में। 48 का क्या हो जाएगा? डी, जनजातीय अनुसंधान संस्थान। इंपॉर्टेंट करिएगा। क्लियर, यह आपका इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2022 में भारत के किस शहर में भारत के पहले केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो किस शहर में? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। क्लियर। और रेलवे स्टेशन का अगर हम नाम देखें तो वह था सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे 50वां प्रश्न देखेंगे, जून 2022 में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों की श्रेणी में क्रमशः शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वह है आपके तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट होगा।